की कहानी हमें भेजी है शिवानी गंजू ने जम्मू कश्मीर से। आज से बहुत सालों पहले कश्मीर के गांव में एक विवाहित दंपति रहती थी। उनकी शादी को कई साल बीत गए थे, परंतु उनकी कोई औलाद नहीं थी। उनके बूढ़े बुजुर्ग भी कब के भगवान को प्यारे हो चुके थे। औलाद पाने के लिए उन्होंने कई उपाय भी किए, कई पीरों फकीरों के दर के चक्कर भी काटे, पर उन्हें औलाद न मिली। दोनों पति पत्नी शांति से अपने पल गुजार रहे थे। एक दिन की बात है, एक फकीर उनके घर के बाहर से गुजर रहा था। उसे बड़ी प्यास लगी। उसने उन दोनों से पानी मांगा। उन्होंने पानी लाकर उस फकीर को दिया। साथ ही साथ उन्होंने फकीर को भोजन भी कराया। फकीर बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें दुआ दी कि उनके घर का सूनापन दूर होगा। इतना बोल के फकीर वहां से चला गया। 1 साल बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। दोनों का अकेलापन उस बच्ची के साथ दूर हो गया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम नूर रखा। नूर देखने में जितनी सुंदर थी, उतना ही गुणों से भरपूर भी थी। नूर को बहुत लाड प्यार से पाला गया। नूर को भी अपने माता पिता से बहुत प्यार था। नूर धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके माता पिता काफी बूढ़े होते जा रहे थे। नूर के 16-17 साल के होने पर उसके माता पिता बुढ़ापे के कारण बीमार भी रहने लगे थे। उन्हें नूर की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपनी पहचान में नूर के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। एक दिन नूर अपने पिता के साथ एक पहाड़ी पर गई। उसके पिता वहां अक्सर कुछ जड़ी बूटी ढूंढने जाया करते थे। उस पहाड़ी से उनका गांव साफ दिखता था। वहीं एक बहुत बड़ा पेड़ भी था। जब तक नूर के पिता जड़ी बूटी ढूंढते, तब तक नूर उस पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में उसे बांसुरी की धुन सुनाई दी, जो बहुत ही सुरीली थी। नूर उस धुन को सुनती ही रही। थोड़ी देर में नूर अपने पिता के साथ घर लौट आई। कुछ दिनों बाद ही नूर की शादी कर दी गई। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद नूर के ससुराल वालों ने नूर को तंग करना शुरू कर दिया। बात हद तब पार कर गई जब नूर के पति ने अपने परिवार वालों के भड़काने पर नूर के साथ मारपीट शुरू कर दी। नूर के घर वालों को जब पता चला तो वो अपनी बेटी को अपने पास वापस ले आए। लेकिन नूर अब पहले जैसी ना रही। अब वो अक्सर उदास रहती। नूर अक्सर अकेले में बैठे रहती। उसके बूढ़े माँ बाप को उसकी चिंता सताने लगी थी। उन्होंने नूर को दूसरी शादी के लिए कहा, परंतु नूर का मन टूट चुका था। उसने साफ इनकार कर दिया। नूर अक्सर वीरान पहाड़ों पर अकेली कई कई घंटों बैठी रहती और अपनी किस्मत को कोसती रहती। एक दिन की बात है, नूर एक दिन उसी पहाड़ी पर लौटी जहां वो कुछ समय पहले अपने पिता के साथ आई थी, और उसी पेड़ के नीचे जा बैठी। तभी एक खूबसूरत नौजवान लड़का बांसुरी लिए टहलता हुआ नूर के सामने आ पहुंचा। नूर से मिलकर उसने बताया कि उसका नाम अमाल है और वो पास के गांव में ही रहता है। अमाल देखने में बेहद खूबसूरत था। उसने बताया कि उसके पिता वैद्य हैं और वो अक्सर जड़ी बूटियां ढूंढने यहाँ आता रहता है। उसने नूर से बातें करनी शुरू की और काफी देर दोनों बातें करते रहे। नूर को अमाल की बातें बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे नूर रोज ही उस पेड़ के पास अमाल को मिलने आने लगी। अमाल भी उसका इंतजार करता। घंटों अमाल बांसुरी की धुन नूर को सुनाता। यहाँ तक कि जब नूर अपने घर में पहुंच जाती, तब भी उसे दूरी से उसी बांसुरी की आवाज सुनाई देती। नूर अब अपने पुराने दुख भूल चुकी थी।
नूर अमाल से प्यार करने लगी थी। एक दिन नूर ने अमाल को अपने पिता से मिलने के लिए कहा, लेकिन अमाल ने बात टाल दी। फिर कुछ दिनों बाद नूर ने उसे अपने परिवार वालों से मिलाने के लिए कहा, लेकिन अमाल ने फिर से बात टाल दी। इस बात पर नूर अमाल से लड़ पड़ी। कई दिन नूर गुस्से में उस पहाड़ी पे नहीं गई, लेकिन नूर को बांसुरी की धुन दिन रात सुनाई देती। कई दिन बीत गए। नूर का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो अमाल से मिलने फिर उसी पहाड़ी पे गई। वहां अमाल उसका इंतजार कर रहा था। नूर की जिद के आगे अमाल मजबूर हो गया और नूर को अपने घर ले जाने की बात कबूली। नूर बहुत खुश हुई। अमाल नूर को अपने साथ एक पहाड़ी पर ले जाता है। रास्ता काफी घने जंगल से घिरा हुआ था। नूर हैरान होती है, पर चुपचाप अमाल के साथ चलती रहती है। काफी देर चलने के बाद वो एक बहुत बड़ी हवेली के सामने रुकते हैं। हवेली खंडर हो चुकी थी। नूर कुछ समझ नहीं पा रही थी। तब अमाल ने बताया कि वो इसी हवेली में सदियों से रह रहा है। नूर को लगा अमाल मजाक कर रहा है, पर अमाल ने तब बताया कि वो इंसान नहीं है, ना ही वो कोई भूत है, वो एक जिन्न है। और वो नूर से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर नूर हक्की बक्की रह जाती है। नूर भी अमाल से बेहद प्यार करती थी, इसीलिए वो अमाल के साथ रहने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन सब इतना आसान नहीं था। अमाल ने बताया कि नूर को उसके साथ रहने के लिए जिन्न बनना पड़ेगा, तभी वो सदियों तक साथ रह सकते हैं और अपने माता पिता और सभी इंसानों का साथ उसे हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तभी वो उनकी दुनिया में रह सकती है। नूर ये सुनकर परेशान हो जाती है। वो अपने बूढ़े माता पिता को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अमाल ये फैसला नूर पर छोड़ता है कि उसे अपने माता पिता का साथ चाहिए या अमाल का। नूर उलझन से भरी अपने घर जाती है और चिंता में डूब जाती है। नूर को चिंता में डूबा देख उसके माता पिता उससे उसकी परेशानी की वजह पूछते हैं। बहुत पूछताछ करने पर नूर उन्हें सारी बात बता देती है। नूर के माता पिता नूर की बात सुनकर खौफ से भर जाते हैं और नूर को कसम देते हैं कि वो उस जिन से कभी नहीं मिलेगी। नूर अपने माता पिता की बात मजबूरन मान लेती है, लेकिन वो अमाल को भूल नहीं पाती। नूर अब अमाल के गम में बीमार रहने लगती है। नूर के परिवार वाले काफी परेशान होते हैं और दिन रात ऊपर वाले से मदद की दुआ करते हैं। एक दिन वही फकीर उनके दर पर आता है जिसकी दुआ से उनके घर नूर हुई थी। उसे देखकर नूर के माता पिता बहुत खुश होते हैं। वो उसे घर का सारा हाल सुनाते हैं और नूर से मिलाते हैं। नूर की उदासी देखकर वो सब समझ जाता है। वो फकीर बताता है कि नूर की किस्मत पहले से ही तय है और वो जिन भी अपने प्यार का सदियों से इंतजार कर रहा था। नूर ही उसका सच्चा प्यार है और एक दिन नूर को उसके पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन नूर अपने माता पिता से हमेशा के लिए अलग होना नहीं चाहती थी। तब फकीर ने बताया कि नूर खुद को जिन बनाने से पहले अपनी एक शर्त उस जिन के आगे रख सकती है, जिसे जिन को मानना ही पड़ेगा। इतना बोलकर फकीर वहां से चला जाता है। नूर अमाल के पास जाने की जिद करती है और अपने माता पिता से वादा करती है कि वो उनसे मिलने जरूर आएगी। उदास मन से दोनों मान जाते हैं। वो जानते थे कि उनकी बेटी नूर अब कभी नहीं आएगी। लेकिन नूर हर ईद पर अपने माता पिता से मिलने जरूर आती है, क्योंकि उसने जिन से यही शर्त रखी थी। कहते हैं जब तक नूर के माता पिता जिंदा थे, नूर उनसे ईद पर मिलने आती
उनकी जरूरत के सामान का सारा इंतजाम कर जाती। लेकिन माता पिता के मरने के बाद उसका घर खंडर बन गया। नूर को भी फिर कभी किसी ने नहीं देखा। पर हर ईद पर उस खंडर में रोशनी हो जाती है और बांसुरी की धुन भी सुनाई देती है। पर जिन के खौफ से किसी की भी उस घर के करीब जाने की भी हिम्मत नहीं होती।